आप देख रहे हैं खबर प्रवाह, खबर बिना रुके सबसे पहले। काशीपुर में आगामी 23 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। बीते रोज कांग्रेस प्रदेश सचिव और पूर्व प्रदेश सचिव के कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में आने के 24 घंटे के भीतर दर्जन भर के करीब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन कर कांग्रेस को जोर का झटका धीरे से दिया। इस दौरान रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा और कैबिनेट मंत्री विनय रोहिला मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि बीते रोज कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव शोभित गुड़िया, प्रदेश सचिव चेतन अरोरा के बाद आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव अतुल पांडे सहित दर्जन भर के करीब कांग्रेसी युवाओं ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। शोभित गुड़िया ने कल राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। आज रामनगर रोड स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में चेतन अरोरा सहित दर्जन भर के करीब युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विधायक शिव अरोरा ने शिरकत की और कांग्रेस छोड़कर आए युवाओं को सम्मानित करते हुए पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए रुद्रपुर के विधायक शिव अरोरा ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में काशीपुर नगर निगम की मेयर पद की सीट पर दीपक बाली को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। दीपक बाली के पक्ष में माहौल बन चुका है। काशीपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जहां पिछले 10 साल से काशीपुर नगर निगम में मेयर और विधायक भाजपा का है और काशीपुर विकास की राह पर है। दीपक बाली के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस नगर निगम चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये गृह जनपद है, जहां दोनों ही नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। वह दावे के साथ कह सकते हैं कि जब दीपक वाली नगर निगम में पद का चुनाव जीतेंगे तो काशीपुर के ड्रेनेज सिस्टम सहित अन्य समस्याओं का निदान करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव युद्ध की तरह लड़ती है और अपनी पूरी ताकत और शिद्दत से चुनाव लड़ती है और जीतती है। इसी वजह से बीते कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव भारी बहुमत से जीतती चली आ रही है, चाहे वो काशीपुर विधानसभा सीट हो या काशीपुर नगर निगम सीट ही क्यों न हो। इसलिए इस बार दीपक वाली नगर निगम नियत सीट पर भारी बहुमत से जीत का परचम लहराएंगे। आज आप आए हैं दीपक वाली जी के प्रचार में, क्या मानते हैं कि किस तरह का चुनाव इस बार होने जा रहा है? देखिए, काशीपुर बहुत महत्वपूर्ण है। काशीपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक युवा को, एक समाज सेवी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। दीपक बाली जी का व्यक्तित्व वर्षों वर्षों सब जानते हैं कि समाज सेवा की उनके अंदर बहुत बड़ी लालसा है, संघर्षशील है और हिंदुत्व के मुद्दे पर विशेष रूप से प्रखर रहते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में मैं देख रहा हूँ वातावरण दिन दिन बढ़ता चला जा रहा है। वैसे भी काशीपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। पिछले 5 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और लगातार नगर निगम मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के जीतते रहे। मैं चूंकि पहले जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे विधायक हूँ, तो आज यहाँ दीपक बाली जी के प्रचार में, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में यहाँ आया हूँ और मैं देख रहा हूँ युवाओं के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है। आज हजारों हजार युवा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य दीपक बालाजी के समर्थन में ले रहे हैं। यहाँ अन्ना होटल में बहुत बड़ा कार्यक्रम इन युवाओं का नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने रिकॉर्ड को रखते हुए काशीपुर से प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और दीपक बाली जी बहुत बड़े बहुमत के साथ यहाँ नगर निगम के मेयर बनने वाले हैं। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का उत्साह युवाओं में है, महिलाओं में, वो सारा उत्साह यहाँ नजर आ रहा है और दीपक बाली जी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। विधायक जी, समस्याओं का काशीपुर में पहले समाधान हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेयर रहे हैं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान रहा है, लेकिन निश्चित रूप से विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। समस्याओं के समाधान के अनवरत चलते रहते हैं और ये पुष्कर सिंह धामी जी का गृह जिला, इस कारण से अब हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से जब दीपक बाली जी यहाँ से मेयर बनेंगे तो चाहे ड्रेनेज प्लान है या बाकी जितनी समस्या है, तो उन समस्याओं का समाधान भी शीघ्र हो जाएगा। सर, जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस से खतरा मानना है, इसलिए पूरा मतलब इतना जोर लगाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को युद्ध की तरह लड़ती है, चाहे वो छोटा हो कि बड़ा हो।
भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए इलेक्शन मिशन भी कहा जाता है कि इलेक्शन लड़ने के लिए उसके पास हजारों हजार कार्यकर्ता है, पूरा नेटवर्क है, सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी लड़ाई को कमजोरी से नहीं लड़ती है और हम सब देख रहे हैं कि वर्षों वर्षों भारतीय जनता पार्टी सारे चुनाव जीतते चली आ रही है, पूरे देश में भी प्रदेश में भी। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमने 5 की 5 लोकसभा सीटें जीती है और अब नगर निगम में भी। और जहां तक काशीपुर का बात है, काशीपुर का भी ट्रैक रिकॉर्ड है कि 5 बार के विधायक हैं, लगातार मेयर है। इतना विश्वास होने के बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग के साथ, पूरे संसाधनों के साथ, पूरे कार्यकर्ताओं की टीम के साथ चुनाव लड़ती है। ये इसलिए नहीं है कि विपक्षी से कोई किसी प्रकार का डर है, ये इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है, स्वभाव है। जिले में दो नगर निगम है, काशीपुर और रुद्रपुर। दोनों जगह में क्या मानते हैं कि दोनों नगर निगम में कितना जीत का मार्जिन है, क्योंकि दूसरा आपका भी विधायक क्षेत्र है? बिल्कुल, मैं रुद्रपुर से विधायक हूँ। रुद्रपुर भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और लगातार वहां नगर निगम भी जीतते रहे हैं। लोकसभा में रुद्रपुर विधानसभा से उत्तराखंड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है, 67,000 से अधिक वोटों से लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट जी को लीड देने का। और इस नगर निगम के चुनाव में भी एक युवा विकास शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां मेयर का प्रत्याशी बनाया और वहां पर भी पूरे सभी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ, ईमानदारी के साथ विकास शर्मा जी को और 40 के 40 वार्डों में जो भाजपा के अधिक प्रत्याशी उन सबको जिताने लगे। वहां भी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाले हैं और काशीपुर में भी जीतने वाले हैं। काशीपुर में कल 2 जो है नुकसान हुआ है कांग्रेस को, 2 जो विकेट गिराए हैं, प्रदेश सचिव और पूर्व प्रदेश सचिव। कितना फायदा पहुंचने जा रहा है? ये तो लहर चली हुई है, ये पूरी तरीके से इस समय एक लहर चली है। ये लहर इसलिए कि सबका विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है, सबका विश्वास पुष्कर सिंह धामी में है, सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में। और देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव में विजय भी प्राप्त कर रही है और साथ साथ जनता की सेवा में, विकास में भी अनवरत पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगी है। इसीलिए कांग्रेस के वर्षों वर्ष से पुराने ऐसे नेता जिनका पूरा जीवन कांग्रेस में निकल गया, वो भी इस चुनाव में हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं।